राजस्थान से फिर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने मदन राठौड़। सीएम भजनलाल शर्मा ने मदन राठौड़ को दी बधाई, मुख्यमंत्री निवास पर किया स्वागत। जयपुर सांसद मंजू के साथ में मीडिया से रूबरू हुए जोगाराम पटेल। राज्य बजट के प्रभारी मंत्री पटेल ने की सराहना, कहा जन आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा बजट। 24 फरवरी को SKRAU का 21वां दीक्षांत समारोह आयोजन। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिबाऊ बागड़े करेंगे अध्यक्षता। 1480 विद्यार्थियों को प्रदान की उपाधि। डूंगरपुर में विकास कार्यों का घोषणा। राज्य सरकार की बजट घोषणाओं में विकास कार्यों की सौगात। DPR के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। DIG ओम प्रकाश ने की अपराध गोष्ठी को लेकर बैठक। लंबित मामलों को लिया फीडबैक। वांछित अपराधियों को पकड़ने की कार्रवाई के निर्देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का 21वां दीक्षांत समारोह सोमवार 24 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, जिसे लेकर कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि 24 फरवरी को विश्वविद्यालय के विद्या मंडप सभागार में आयोजित होने वाले 21वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल और कुलाधिपति हरिबाऊ बागड़े करेंगे। इस समारोह में 1480 विद्यार्थियों को कई शैक्षणिक उपाधि प्रदान की जाएंगी। कुलपति ने बताया कि समारोह के दीक्षांत अतिथि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के पूर्व महानिदेशक और कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के पूर्व सचिव डॉक्टर मंगला राय होंगे। विशिष्ट अतिथि महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। आपको बताते चलें कि जोबनेर के पूर्व कुलपति डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौर होंगे और इस दौरान विश्वविद्यालय के परिसर स्थित आपनो कृषि बाजार का लोकार्पण भी राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। वह किसानों के साथ भी राज्यपाल बागड़े संवाद करेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय बीकानेर की तरह दीक्षांत समारोह कल जो होने जा रहा है, उसमें दीक्षांत अतिथि डॉक्टर मंगला राय साहब, जो भारत सरकार सचिव कृषि विभाग एवं शिक्षा अनुसंधान के रहे एवं पूर्व महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के रहे। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे माननीय राज्यपाल द्वारा करीब 13 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल, उसमें से 2 चांसलर मेडल भी रहेंगे। हमारे साथी जो BSc एग्रीकल्चर के 1300 लगभग विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी और 113 विद्यार्थियों को हमारे यहाँ पर MSc डिग्री दी जाएगी। 20 विद्यार्थियों को PhD डिग्री दी जाएगी और हमारे विश्वविद्यालय के 4 भवनों का इसका लोकार्पण किया जाएगा। और किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अपने प्रेमा सरगांव जो जिले में हमारे यहाँ उपस्थित है, उसमें हमारे किसान भाइयों ने जो भी प्रोडक्ट सीखे हैं, बनाए हैं, कपड़ों में रंगाई का करना, फल उसमें खाने के प्रोडक्ट, लड्डू का, खाकरे, कुरकुरे, मफिन्स, उन सब की चीज़ों को प्रदर्शन करने का उनको सौभाग्य मिलता है और बताने का कि हम लोग किस तरह से उसको बाजार के घर पर कर पाएंगे। ये अपने महामहिम जी को बताएंगे जो उन्होंने सीखा है पिछले 6 महीने में, और अगले 6 महीने में समझता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर महोदया के माध्यम से अपने इस गाँव को आदर्श गाँव के रूप में डिक्लेयर करा पाएंगे, जिससे सभी सुविधाएं राज्य सरकार की गाँव में। डूंगरपुर में SC वित्त और विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक ने राज्य सरकार की बजट घोषणाओं की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि डूंगरपुर में रिंग रोड बनेगी और सभी शहरों में DPR के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। चारों विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए से नॉन पिचेबल सड़कों का निर्माण भी होगा और साथ ही त्रिवेणी संगम बेड़ेश्वर धाम को ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के तहत विकसित किया जाएगा। SBP कॉलेज के नए भवन का निर्माण भी होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए सागवाड़ा के डेचा, ओर से कराडा और 84 के मांडली उप स्वास्थ्य केंद्र को PHC में अपग्रेड किया जाएगा। तो महिला महाविद्यालय छात्रावास, जनजाति आश्रम छात्रावास, खाद्य प्रयोगशाला स्थापित करना, मॉडर्न नदी को पुनर्जीवित करना, भीखाबाई सागवाड़ा नहर को जो भी समस्या आ रही है उसको दूर करना, डूंगरपुर तालाब की मरम्मत और किसान देश के प्राण, तो कृषि उपज मंडी खोलना ताकि उनको उचित मूल्य मिल सके।
तो इसके लिए आज मेरे सभी अधिकारियों से मीटिंग हुई है और क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि इनको जल्द से जल्द पूरा करके इस क्षेत्र का। राजस्थान पुलिस अकादमी में पुलिस अलंकरण समारोह का आयोजन सोमवार को आयोजित होगा। इस समारोह में पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू 64 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और डीजीपी बिस का वितरण कर सम्मानित करेंगे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और निर्देशक आरपीएस सिंगाथुर ने भी बताया कि इस अवसर पर सेरेमोनियल परेड का आयोजन किया जाएगा। वहीं सेरेमोनियल परेड में 4th बटालियन और 5वीं बटालियन आरएसी जयपुर आयुक्तालय, जयपुर की महिला पुलिसकर्मी आयुक्तालय और जयपुर के पुरुष पुलिसकर्मी और यातायात कर्मी और राजस्थान पुलिस अकादमी से एक कुल 8 प्लाटून सम्मिलित होंगे। अजमेर रेंज के डीआईजी ओम प्रकाश टोंक पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस लाइन सभागार में अपराध गोष्ठी को लेकर बैठक की है। इस दौरान जिले भर के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बैठक में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और यातायात प्रबंधन समेत लंबित मामलों का फीडबैक लिया है। हार्डकोर अपराधों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। ओम प्रकाश ने भी बताया कि बजरी खनन, महिला अपराधों पर कड़ी कार्रवाई करने और वांछित अपराधियों की धरपकड़ में जिले ने अच्छा काम किया है। आगे भी वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई की जाएगी। आज की जो अपराध गोष्ठी थी, जिसमें कल सर्किल मालपुरा का वार्षिक निरीक्षण किया था, जिले के समस्त थानाधिकारी, वर्ताधिकारीगण सबसे अपराध के बारे में विषय में चर्चा की और देखने पे पाया गया कि जो हमारी सबसे जो महत्वपूर्ण प्राथमिकता रहती है, महिला अत्याचार, SC/ST, तो इन दोनों ही अपराधों में बड़ी 30-40% के लगभग डिक्लाइन है। तो ये अच्छा है कि महिला अपराधों में और SC/ST में अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। ITSSO जो स्कोर था, जो पहले जिले में बहुत डाउन था, उसको इंप्रूव किया है। और इसके अलावा जो लोकल एंड स्पेशल एक्ट थे, टोंक जिला बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ था। नए एसपी साहब ने आने के बाद में लोकल एंड स्पेशल एक्ट में बहुत अच्छी संख्या में उनको अप किया है, उसमें वृद्धि की है। सामान्यतः नए कानून आने के बाद में लोकल एंड स्पेशल एक्ट में जितनी कार्रवाइयां होनी थी वो टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट करने में डिक्लाइन था, लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है, बढ़ा है। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी ऑफेंस से संबंधित कुछ बड़े केसेस थे, उनका भी खुलासा हुआ। आपने देखा हुआ था कि निवाई को लेकर लोग जन आंदोलित होकर वहां आंदोलन कर रहे थे, उस मामले में भी इन्होंने पीछा करके और सभी क्रिमिनल्स को नजदीक पहुंच गए। उसमें भी आप आजकल में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको जो बड़ी वारदात जो हुई थी निवाई में, उसके बारे में भी आपको जिला पुलिस अधीक्षक अवगत कराएंगे। इसके अलावा छोटे मोटे जो भी घटना, अवैध खनन के बारे में, संपत्ति संबंधी अपराधों के बारे में, वांछित अपराधी उनके बारे में एक पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक जो अभियान चला गया था, उस अभियान में अच्छी प्रगति है। उसको और बेहतर तरीके से हम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज की इस अपराध गोष्ठी का हमारा मुख्यतः उद्देश्य यही था। बांसुर कस्बे के परशुराम भवन पर ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि विप्र फाउंडेशन राजस्थान जोन 1 के जोनल महामंत्री डॉक्टर गजेंद्र ज्ञानपुरिया थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जितेंद्र शर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि प्रहलाद शर्मा और जयप्रकाश शर्मा, राहुल त्रिपाठी और ब्राह्मण समाज अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा रहे हैं। इससे पूर्व अतिथियों ने भगवान परशुराम के छाया चित्र पर माला अर्पित कर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर अतिथियों ने समाज के 100 प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रस्तुति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। कि ब्राह्मण के पीछे इतनी सारी शक्तियां लगी हुई हैं। उनको पता है अगर ब्राह्मण हिंदू समाज से नष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया, तो हिंदू समाज में किए जाने वाले संस्कार वो लुप्त हो जाएंगे। और ये संस्कृति जो बची हुई है उसके मूल में कहीं ना कहीं हमारे द्वारा दिए गए संस्कार हैं।
जन्म से लेकर मरने तक जो 16 संस्कार समाज में होते हैं वो कौन देता है? ब्राह्मण देता है। और उन संस्कारों के माध्यम से ही ये संस्कृति बची हुई है। लेकिन कुछ विधर्मियों के द्वारा, कुछ ऐसी ताकतों के द्वारा इस प्रकार के भ्रमजाल फैलाया जा रहा है। और आज से नहीं, बहुत पहले से, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है और हम सब लोगों तक वो बातें पहुंच रही हैं, इसलिए हमको लग रहा है कि आज ब्राह्मण का सब विरोध क्यों करते हैं। ऐसा नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। लेकिन हम तो उस ब्रह्मा के द्वारा आरक्षित हैं। कई बार आरक्षण की बात हम करते हैं तो ऐसा लगता है हमारे अंदर एक हीन भावना आ जाती है कि हमको आरक्षण नहीं मिला इसलिए किसी कारण से हम पिछड़ रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि हम तो स्वयं उस परमपिता ब्रह्मा के द्वारा आरक्षित है, हमको आरक्षण की जरूरत ही नहीं है। धौलपुर में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि अवैध खनन में संलिप्त एक LNT मशीन, एक हाइड्रा मशीन और एक ट्रक और 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया है। सूचना पर धौन क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई की है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। डूंगरपुर साइबर पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक लग्जरी कार भी बरामद की गई है और अभियुक्त से ठगी में की जाने वाली कुल 34 ATM कार्ड्स और कई बैंकों की डायरियां, अलग अलग बैंकों के कुल 4 चेकबुक और अलग अलग कंपनियों के 12 सिम कार्ड को पुलिस ने जब्त किया है। स्वयं के लिए कोई लोन के पैसे आना बताया था। तत्पश्चात अनिल कलाल द्वारा भावेश कलाल, कुलदीप कलाल और प्रदीप कलाल के विरुद्ध रिपोर्ट पेश की गई थी। तत्पश्चात मुलजिमान की तलाश शुरू की गई। मुखबिर सूचना पे भावेश को दस्तयाब किया गया है। उसके साथ 2 अन्य मुलजिमान भी दस्तयाब किए गए हैं। उनके कब्जे से 34 मोबाइल, 12 सिम कार्ड और 6 फोन और कई तरह की महंगी सामग्री मिली है। ये टेलीग्राफ ऐप के माध्यम से अन्य लोगों से पैसे डबल करने के नाम पे और इस तरह के कई तरह के तरीके अपना के पैसे अपने खातों में डलवा कर पैसे निकाल देते थे। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर दौरे पर हैं। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा ने शिरकत की है। सीएम ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, आप इस डिग्री को एक जिम्मेदारी भी माने। जिम्मेदारी समझ लेंगे तो उस देश की जनता को जो उम्मीद है आप उस रास्ते पर चलेंगे। आपको जीवन के सूत्र सीखने को मिलेंगे और अच्छा अधिवक्ता हमेशा समाज के कमजोर वर्ग की आवाज बनता है। इसी के साथ सीएम ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। Your material possessions are of least importance. Your moving on in life is more important. In life, we don't always get all that we want, but let us live life with joy and satisfaction with whatever destiny that God has given us. This is the real art of living. As you embark on your journey, remember that the lifetime of work must never come at the cost of your well-being or personal life. The relentless hustle may feel productive in the short term, but it often leads to exhaustion and dissatisfaction. Take time to rest, connect with the beloved ones,
celebrate life's moments and nurture yourself. For if you don't, your body and mind will demand it on their terms. Balance is the key. Find joy in the present while pursuing your goals. To the parents and the families present here today, your support and the sacrifices which you have made, this has been the foundation of this achievement. This is as much your celebration as it is your children's. Congratulations to the 2025 class of NLU Jodhpur. The future is not something that happens to you. It is something that you will actively create. And from what I see today, the future looks incredibly promising. Wishing you success, fulfillment and wisdom to make choices you will always be proud of. Thank you. Jai Hind. माननीय न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्ति श्री संदीप मेहता जी, माननीय न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय एवं कुलाधिपति राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जबलपुर न्यायमूर्ति श्री एम श्रीवास्तव जी, माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, कानून और कानून मामले विभाग श्री जोगाराम पटेल जी, माननीय न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर न्यायमूर्ति डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी साहब, माननीय न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर न्यायमूर्ति श्री दिनेश मेहता जी, कुलपति नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर डॉक्टर हरप्रीत कौर जी, रजिस्ट्रार नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर डॉक्टर सुनीता पंकज जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय न्यायाधिपतिगण राजस्थान उच्च न्यायालय एवं सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे अधिवक्तागण और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम और इस कार्यक्रम की याददाश्त जीवन भर संजोने वाली होती है, क्योंकि जिन विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया और जिन विद्यार्थियों ने इस विश्वविद्यालय के अंदर अपना समय जिस दक्षता के साथ निकाला है, वो जीवन में हर पल याद आएगा। मैं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के 17वें दीक्षांत समारोह में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं कुलपति महोदय और विश्वविद्यालय प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूं। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी होनहार विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को भी बधाई देता हूं और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। आज का ये दिन आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक यादगार क्षण है। ये एक ऐसा खुशनुमा पल है जो हमेशा आपको याद रहेगा। आपने इस विद्यालय से जो ज्ञान और कौशल हासिल किया है, वो आपको आगे बढ़ने में तो मदद करेगा ही, साथ ही विधि क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव का वाहक भी बनेगा। आपने जिस राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर से उपाधि हासिल की है, वह देश में एक खास मुकाम रखता है। यहां से पढ़ने वाले अनेक विद्यार्थियों ने कानून के क्षेत्र में देश और विदेश में खास पहचान बनाई है। यहां से शिक्षित विद्यार्थी देश विदेश की प्रमुख विधि फर्मों से जुड़े हैं, अदालतों में प्रैक्टिस कर रहे हैं और अकादमिक क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय का नाम ऊंचा कर रहे हैं। कई विद्यार्थी हार्वर्ड, येल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और किंग्स कॉलेज जैसे नामी स्थानों से छात्रवृत्ति प्राप्त कर आगे की पढ़ाई भी कर रहे हैं। यह हमारे
भारतीय कानून की शिक्षा तो दी ही जाती है, साथ ही विद्यार्थियों को वैश्विक नजरिए से तैयार किया जाता है ताकि वे दुनिया भर में हर तरह की कानूनी चुनौतियों का सामना कर सके। या विद्यार्थियों को संविधान, व्यापार कानून, निवेश कानून, आपराधिक कानून और बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे क्षेत्रों में गहन अध्ययन का मौका मिलता है। इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले नामी वकील तो बनते ही बनते हैं, साथ ही अकादमिक क्षेत्र में भी ऊंचा मुकाम हासिल करने के काबिल होते हैं। ऐसे विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त करना आप लोगों के लिए गौरव की बात है। आप सभी विद्यार्थी देश और प्रदेश का उज्जवल भविष्य है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप इस डिग्री को अपनी एक उपलब्धि के साथ ही एक महती जिम्मेदारी भी माने, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले हमें उसकी जिम्मेदारी समझना आवश्यक होता है। अगर हमने उसकी जिम्मेदारी समझ ली तो निश्चित रूप से हम उस रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते को, इस देश को और देश की जनता को आपसे आशा और उम्मीद है। जब आप ये पेशेवर जीवन में कदम रखेंगे तो आपको कदम कदम पर याद रखना होगा कि आपने अपने देश और समाज के लिए कुछ अच्छा करने की शिक्षा ली है। आपको समाज में न्याय की रक्षा और न्याय के प्रसार के लिए काम करना है। इसके लिए केवल कानून की शिक्षा ही काम नहीं आएगी, आपको जीवन के सूत्र सीखने होंगे। आपको एक गहरी समझ, संवेदनशीलता और सामाजिक दृष्टिकोण अपनाने की भी आवश्यकता है। हम मानते हैं कि कानून की डिग्री लेकर के हम उसको पालना करते हैं, लेकिन जब तक हमारी संवेदनाएं व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति हमारी संवेदनाएं नहीं होंगी तो हम ठीक प्रकार से हमारे उस काम को नहीं कर पाएंगे। एक अच्छा वकील वह है जो कानून का ज्ञाता होने के साथ ही समाज के कमजोर वर्ग की आवाज बनता है। और हमें कमजोर वर्ग की आवाज बनने के लिए यह आवश्यकता है कि हम समाज के उस भाव को पहचानें, समाज की उस संवेदनशीलता को हम पहचानें। वकील का पेशा गरीब और वंचित वर्ग की सेवा के लिए एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको जब भी मौका मिलेगा गरीब और वंचित वर्ग को न्याय दिलाने में हमेशा आगे रहेंगे। आप उस पेशे से जुड़े हैं जिसने अनेक महान राष्ट्र निर्माता दिए हैं। हमारे संविधान के निर्माण में भी वकीलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी वकील थे। उनके द्वारा दिए गए भारत के संविधान के लिए हमारा राष्ट्र उनका ऋणी है। मुझे भरोसा है आप अपनी शिक्षा और कौशल से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का काम करेंगे। आप तो भारत की महान न्याय परंपरा के वाहक हैं। जिस भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाएं, वहां अपने ज्ञान के साथ अपने मूल्यों, अपनी ईमानदारी और अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाएं, ये बहुत आवश्यक है। हमारी न्याय व्यवस्था हजारों वर्ष पहले भी दुनिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखती थी। हमारी न्याय व्यवस्था का मूल में यह था कि किसी भी पीड़ित के साथ अन्याय ना हो और हम सभी को न्याय मिले। आज हमारे यहां न्याय का शासन सुनिश्चित करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। समय समय पर नए कानून बन रहे हैं और जरूरत के मुताबिक संशोधन भी हो रहे हैं। हाल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के प्रयासों से 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में 3 नए प्रभावशाली कानून लागू किए गए हैं। इन तीनों आपराधिक कानूनों के माध्यम से आपराधिक न्याय प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनाकर पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में हमारी सरकार ने भी इन नई विधियों को लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं और कानूनों को
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।